द्रौपदी, जिन्हें याज्ञसेनी भी कहा जाता है, का जन्म एक दिव्य घटना थी। उनके पिता द्रुपद, जो पंचाल के राजा थे, अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए एक यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ से ही द्रौपदी और उनके भाई धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। कहा जाता है कि द्रौपदी का जन्म किसी सामान्य स्त्री की तरह नहीं, बल्कि अग्नि से हुआ था। द्रौपदी बचपन से ही असाधारण थीं। वे न केवल अपार सुंदरता की धनी थीं, बल्कि तीव्र बुद्धि और आत्मसम्मान की मिसाल भी थीं। जब द्रौपदी विवाह योग्य हुई तो उनके पिता द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। इसमें भाग लेने के लिए अनेक राजा और राजकुमार आए। स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो भी वीर धनुष उठाकर घूमती हुई मछली की आंख पर निशाना लगाएगा, वही द्रौपदी का पति बनेगा। कई राजाओं और राजकुमारों ने प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। कर्ण भी इस परीक्षा में भाग लेना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी ने यह कहकर उन्हें रोक दिया कि वे सूतपुत्र हैं। अंततः वेश बदलकर आए अर्जुन ने यह परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी की और द्रौपदी का वरण किया। जब वे अपने घर पहुँचे तो माता कुंती ने बिना देखे कह दिया कि जो भी लाए हो उसे अपने भाइयों में बांट लो। माता के इस वचन को धर्म मानकर पांचों पांडवों ने द्रौपदी से विवाह कर लिया। इस प्रकार वे 5 पतियों की पत्नी बनी। समय बीतता गया। जब अर्जुन के तपस्या करने के बाद इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ, जो अत्यंत भव्य और सुंदर नगर बना। वहां द्रौपदी महारानी बनी और उन्होंने अत्यंत न्याय और बुद्धिमानी से राज्य चलाया। वे न केवल सुंदरता की प्रतिमूर्ति थीं, बल्कि एक कुशल प्रशासिका भी थीं। कौरवों की ईर्ष्या, पांडवों की समृद्धि और लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों को हराने के लिए छलपूर्वक एक जुए का आयोजन किया। इस खेल में युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ हार गया, अपना राज्य, अपने भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी को भी। जब द्रौपदी को सभा में लाया गया तो वे क्रोधित और आहत थीं। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि क्या उन्होंने पहले स्वयं को हारा था या मुझे। उनके इस तर्क ने सभा को निरुत्तर कर दिया, लेकिन दुर्योधन और दुशासन ने उनके सम्मान की चिंता न करते हुए उनका चीरहरण करने का आदेश दिया। दुशासन ने जबरदस्ती उनका वस्त्र खींचना शुरू किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। उनके दिव्य शक्ति से द्रौपदी का वस्त्र अनंत होता गया और दुशासन थककर गिर पड़ा। इस अपमानजनक घटना ने द्रौपदी के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला प्रज्वलित कर दी। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक दुशासन के रक्त से अपने केश नहीं धोएंगी, तब तक उन्हें खुला रखेंगी। अंततः जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो द्रौपदी ने भीम से कहा कि वे उनका प्रतिशोध अवश्य लें। युद्ध के दौरान भीम ने दुशासन को खोजा और क्रोधित होकर उस पर आक्रमण किया। भीषण युद्ध हुआ, लेकिन अंततः भीम ने दुशासन को धराशायी कर दिया। उन्होंने दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्त निकाला और द्रौपदी को सौंप दिया। द्रौपदी ने उसी रक्त से अपने खुले बालों को धोया और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। द्रौपदी की यह कथा केवल प्रतिशोध की नहीं, बल्कि एक स्त्री के आत्मसम्मान की लड़ाई की भी है।